वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। यार, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि अगर एक शब्द को आप अलग अलग शब्दों के साथ लगा लगा कर यूज करेंगे ना तो उनकी अलग अलग मीनिंग निकलेगी। अब जैसे ये ओवर ही ले लो, दिखने में छोटा सा है और ऐसा लगता है जैसे ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ओवर द हाउस, ओवर द बिल्डिंग वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर के कई मतलब बन जाते हैं अगर आप इसे अलग अलग शब्दों के साथ लगाएं। अब आज की इस क्लास में मैं आपको ओवर के 12 ऐसे यूज बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हिल जाओगे। इंग्लिश भी बताऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। तो लगे रहो, यही वीडियो से हिल के मत जाना कहीं से। ये अब ये ओवर के कमाल कमाल के 12 यूज सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ओवर के कमाल कमाल के 12 यूज। कॉपी पेन लेकर बैठ जाना प्लीज। सुनो, पहला वाला है ओवर देयर। ओवर देयर। अब ये ओवर अगर देयर के साथ आ जाए तो क्या मतलब बनेगा? तो बहुत सिंपल है। ओवर देयर का हिंदी में मतलब होता है वहां पर। वहां पर देखो, देयर का तो मतलब होता है वहां, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां सोऊंगा, आई विल स्लीप देयर। लेकिन अगर इसके साथ ओवर लग जाए तो हो जाएगा वहां पर, यानी कहीं दूर की जगह, कहीं ऐसी जगह जहां आप खड़े हैं उससे थोड़ी दूर है। जैसे मुझे कहना है मेरा मोबाइल वहां पर रखा है, वहां नहीं, वहां पर, उस जगह पर, वहां पर लेके आओ, वहां से दूर है कहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में कहेंगे माय मोबाइल इज केप्ट ओवर देयर। माय मोबाइल इज केप्ट, मेरा मोबाइल रखा है ओवर देयर। अरे ऐसे समझ लो जैसे वहां रखा है सामने आपके तो देयर, और आप कहीं शादी में गए थे वहां भूल गया है वहां पर रखा हुआ है तो ओवर देयर। तो पास के लिए देयर और दूर हो तो ओवर देयर। समझ गए? अरे बहुत वैरायटी है, अभी देखो आगे ही बताऊंगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर हेयर। ओवर हेयर, अभी ओवर देयर था, अब ओवर हेयर हो गया। अब ये हेयर का तो मतलब होता है यहां, लेकिन ओवर हेयर का मतलब क्या होगा? तो सुनो, ओवर हेयर का मतलब होगा यहां पर। अब देखिए, हेयर तो यहां आपके आसपास यहां, लेकिन ओवर हेयर बिल्कुल ही पास। जैसे मैं यहां पर सोऊंगा, यहां पर बिल्कुल यही सोऊंगा जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं, मैं यहां पर सोऊंगा तो यहां पर ओवर हेयर इंग्लिश होगी आई स्लीप ओवर हियर। I'll sleep, मैं सोऊंगा ओवर हियर, यहां पर जहां मैं हूं इस वक्त। तो जब भी बोलना हो यहां पर, या तीनों एक ही जैसे हो गए, यहां पर, तो आप ओवर हियर बोल देना। लगा ना कमाल का? ओवर देयर, ओवर हियर दोनों सीख लिए। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवरऑल। ओवरऑल, अब ये वाला भी हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। ओवरऑल, ओवरऑल ये हो गया, ओवरऑल वो हो गया। क्या मतलब होता है ओवरऑल का? तो सुनो मैं आपको बताता हूं। ओवरऑल का हिंदी में मतलब होता है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर। अब जैसे मुझे कहना है कुल मिलाकर मैं नहीं आऊंगा, समझ गए? मेरी हो गई उससे लड़ाई तो उसका थोबड़ा नहीं देखना मुझे। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं नहीं आऊंगा। इसकी इंग्लिश होगी ओवरऑल आई विल नॉट कम। ओवरऑल आई विल नॉट कम, कुल मिलाकर मैं नहीं आऊंगा। अब ऐसे आप अपनी लाइफ में बोलिए ओवरऑल उसे 3 दिन हो गए हैं, कुल मिलाकर उसे 3 दिन हो गए। ओवरऑल वो सारे बच्चे सोएंगे, कुल मिलाकर वो सारे बच्चे सोएंगे। तो जहां पर भी आपको बोलना हो कुल मिलाकर, वहां पर आप ओवरऑल बोल देना। भाई साहब निहायत ही सुंदर सा, ये बढ़िया, याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है कम ओवर। कम ओवर, अब देखो कम के साथ ओवर लग गया, और अगर कम के साथ ओवर लग जाए तो बढ़िया वाला धमाका हो जाता है। मैं बताता हूं क्या होता है कम ओवर का मतलब। कम ओवर का मतलब होता है हिंदी में आकर मिलना। आकर मिलना। कभी सोचा था कम ओवर आकर मिलना होगा? नहीं, तुम्हें लगा किसी चीज के ऊपर आना। कम माने आना, ओवर माने ऊपर। नहीं, अगर कम के बाद ओवर आ जाए तो आप समझ जाना आकर मिलना। जैसे अरे मुझसे लंच पे आकर मिलेगी, वह लंच पर आकर मिलेगी। वादा वादा कर लिया होगा बेचारे से इसकी शक्ल देख के, तो वह लंच पर आकर मिलेगी। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी विल कम ओवर द लंच। शी विल कम ओवर
ओवर द लंच, यानी कि वह लंच पर मुलाकात करेगी, लंच पर आकर मिलेगी। तो इस तरह से आप भी बोल सकते हैं आई कम ओवर होली, मैं होली पर मुलाकात करूंगा। तो आकर मिलना, आकर मुलाकात करना, कम ओवर, याद रखना इसे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर अगेन, ओवर अगेन। अब अगेन से पहले अगर ओवर आ जाए तो क्या होगा? ओवर अगेन, तो सुनो बहुत ही बढ़िया यूज है इसका। ओवर अगेन का हिंदी में मतलब होता है एक बार फिर से, एक बार फिर से, ये ओवर अगेन का मतलब होता है। जैसे मैं कहूं अरे वो एक बार फिर से जीत गया, वह एक बार फिर से जीत गया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पता है? इसे बोलेंगे ही हैज वॉन ओवर अगेन, ही हैज वॉन ओवर अगेन। भाई एक बार फिर से जीत गया, अभी जीता ही था, दोबारा जीत गया, एक बार फिर से जीत गया, वो एक बार फिर से भाग गया, वो एक बार फिर से जा रहा है, वो एक बार फिर से मेरी वीडियो देख रहा है, तो ओवर अगेन। तो आप इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे तो भाई साहब की इंग्लिश लगेगी बढ़िया। तो याद रखना ओवर अगेन। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर एंड ओवर, ओवर एंड ओवर। अब एक ओवर से परेशान थे, दो दो ओवर एक साथ आ गए। ओवर एंड ओवर क्या मतलब होगा? ओवर एंड ओवर का मैं धर रहा हूं टीचर, मैं बताऊंगा तुम्हें। सुनो, ओवर एंड ओवर इसका हिंदी में मतलब होता है लगातार, लगातार, एक के बाद एक, लगातार। अब जैसे मैं कहूं यार लगातार बारिश हो रही है, समझ में नहीं आ रहा बाहर कैसे निकले, यार लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, या लगातार कोई भी काम हो रहा है, अभी पहले बारिश पे लेते हैं, लगातार बारिश हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स रेनिंग ओवर एंड ओवर, इट्स रेनिंग ओवर एंड ओवर। यानी कि खत्म होती है दोबारा शुरू हो जाती है, खत्म होती है दोबारा शुरू हो जाती है, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ओवर एंड ओवर, ओवर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं वो लगातार रो रहा है, मैं लगातार स्कूल जाऊंगा, तुम लगातार झूठ बोल रहे हो, ओवर एंड ओवर, लगातार मेरी वीडियो देख रहा है, तुम कितने प्यारे हो यार, तुम्हारा मुंह चूम लूं, कैमरा गीला हो जाएगा, बाद में चूमूंगा। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवरफ्लो, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो, अगर फ्लो से पहले ओवर आ जाए तो इसका हिंदी में मतलब होगा बहना। अब किसी की बहन की बात नहीं हो रही, बहना हो, बहना आपकी डोली में उठाऊंगा नहीं, यानी किसी चीज का बहना, किसी लिक्विड का, पेट्रोल, पानी, दूध वगैरह, उसका बहना ओवरफ्लो कहलाता है। अब जैसे यार पानी बह रहा, भाई बहुत देर हो गई, टंकी बंद कर दो भैया, कल पानी नहीं आ रहा था, मोटर बंद कर दे, टंकी जो है बिजली काट दे मोटर की, तो पानी बह रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द वाटर इज फ्लोइंग, द वाटर इज फ्लोइंग। अब फ्लो में आईएनजी लगाना पड़ा क्योंकि बह रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इस तरह से, तो कोई भी चीज बह रही है, तुम्हारे नाक बह रही, नहीं नाक पे नहीं लो, पेट्रोल बह रहा है तो सारा दूध बह गया, गर्म उबाल दिया तूने, सारा निकल गया, तो फ्लो, ओवरफ्लो कह देंगे। तो सही है किस चीज को? ऊपर से बहना, ओवरफ्लो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवरजॉयड, ओवरजॉयड। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट, इसमें भी ओवर आ रहा है। ओवरजॉयड का मतलब पता है क्या होता है? बहुत खुश, बेहद खुश, इंतहा खुश, कि शब्द नहीं मिले, खुशी जाए इतनी खुशी वही ओवरजॉयड, बहुत खुश। जैसे पहले मैं क्या कहता था, आज मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ओल्ड इंग्लिश हो गई। अब थोड़ी नई में आ जाओ, ओवरजॉयड बोलो, आई एम ओवरजॉयड टुडे, आई एम ओवरजॉयड टुडे। तो अगली बार आपको बहुत खुश बोलना हो तो वेरी हैप्पी, पेरी हैप्पी को एक तरफ रख देना। आप याद रखना ओवरजॉयड, ये भी बहुत काम का शब्द है, आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब इससे तो आपने सुना ही होगा, काम वाम करने वाले तो ज्यादा ही यूज करते हैं, ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा हूं, वहां पे ओवर टाइम कर रहा हूं। क्या मतलब होता है ओवर टाइम का? बोल तो देते हैं, तो सुनो, ओवर टाइम का मतलब होता है ज्यादा देर तक, ज्यादा देर तक, यानी कि जो लिमिट होती है उससे आगे तक, जो टाइम होता है उससे ऊपर तक, ओवर टाइम। जैसे वो ज्यादा देर तक काम कर रहा है आजकल, भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है आजकल, वह ज्यादा देर तक काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज वर्किंग ओवर टाइम दीज डेज। ही इज वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, ओवर टाइम, ज्यादा देर तक, दीज डेज, इन दिनों। ही हैज बीन वर्किंग भी कर सकते हैं, वो टेंस की अपनी लफड़ा है, आप उसमें मत पढ़ो, मैं तो ओवर टाइम का एग्जांपल दे रहा हूं, बस वो देख लो। तो इस तरह से ओवर टाइम को भी यूज कर सकते हैं, बढ़िया है ना? आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर द नाइट, ओवर द नाइट। ये बहुत बढ़िया है। ओवर द नाइट का हिंदी में मतलब होता है पूरी रात, पूरी रात। एक एग्जांपल देता हूं और फिर इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। जैसे मैं पूरी रात पढ़ रहा था, क्या बताऊं, मैं इतना पढ़ाकू हूं ना, पूरी रात पढ़ रहा था पबजी के टर्म्स एंड कंडीशन की, इसे जीतू कैसे। चलो, मैं पूरी रात पढ़ रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वाज रीडिंग ओवर द नाइट, आई वाज रीडिंग ओवर द नाइट। स्टडिंग भी कर सकते, ज्यादा खुजली हो रही है तो आई वाज रीडिंग ओवर द नाइट। और आप नाइट हटा के कुछ और लगा दीजिए, ओवर द डे, सारा दिन, पूरा का पूरा दिन, ओवर द
नून, पूरी की पूरी दोपहर, ओवर द मंथ, ओवर द ईयर। अब इससे पहले मेरा ओवर हो जाए तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है ओवर एज। ओवर एज, अब ये ओवर और एज को मिला के बना ओवरेज, ऐसे पढ़ेंगे इसे। ओवर एज इसका मतलब क्या होता है, सुनो, इसका मतलब होता है लंबे समय तक। लंबे समय तक, जैसे मुझे कहना है अरे भाई वो लंबे समय तक लड़ते रहे, बहुत लंबी लड़ाई चली उनकी, वह लंबे समय तक लड़ते रहे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे केप्ट ऑन फाइटिंग ओवर एज, या ओवर एजेस, यानी कई सदियों तक लड़ते रहे। ओवर एज फिलहाल, तो वह लंबे समय तक लड़ते रहे, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सही है, बहुत बढ़िया, ये भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और एक ओवर एज होता है जिसकी उम्र निकल जाती है, वो भी लंबे समय तक बेचारा बुढ़ा हो जाता है, वो लंबे समय हो जाता है, ओवर एज हो जाता है, वही चीज है ये। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है मेरा फेवरेट, सबसे बढ़िया, और वो है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव बड़ा सा है और मीनिंग इसकी कमाल की है। इसकी मीनिंग है उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा, ये मीनिंग होती है इसकी। अब जैसे एक एग्जांपल बड़ी जल्दी लूंगा मैं इस पे, जैसे वो उम्मीद से ज्यादा बोल रहा था, भाई साहब मैंने मना करा था कि बोलियो मत फालतू, उम्मीद से ज्यादा बोल रहा था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही वाज स्पीकिंग ओवर एंड अबव। ही वाज स्पीकिंग, वह बोल रहा था, ओवर एंड अबव, उम्मीद से ज्यादा। अब आप उम्मीद से ज्यादा कमा रहा है, बनाइए उम्मीद से ज्यादा कमा रहा है, वह उम्मीद से ज्यादा अमीर हो गया, वह उम्मीद से ज्यादा झूठ बोलता है, ओवर एंड अबव। ओके गाइस, चलो भाई साहब बदल दो, सब हटा दो यहां से। हाँ, अब सुनो, आपका होमवर्क टाइम आ गया है, और होमवर्क देने से पहले आपको बता दूं कि आपने 12 ओवर वाले वर्ड सीख लिए, सही है? पता था? अच्छा चलो होमवर्क सुनो, लगाना मैडम। ये रहे भैया 3 सेंटेंसेस, इन्हें ध्यान से देखो और इनका 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दो, यानी कि इन तीनों की इंग्लिश बनानी है सही ओवर वाले फ्रेज का यूज करके। मैंने आज आपको ओवर के 12 यूज सिखाए, आपको कौन सा पसंद आया ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, सही है? तो इंग्लिश वही जो पिया मन भाई, मेरा मतलब इंग्लिश वही जो दूसरों को समझ ना आए। तो याद रखना, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ रोज वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो देखो और नए नए वर्ड सीखो, ताकि आपकी इंग्लिश के आगे कोई टिक ना पाए। मैं सब्जी क्यों बेच रहा हूं तुम्हारे सामने। जाओ अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।